हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 10 मार्च के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसको जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कन्नौज का युद्ध जो है ये किस वर्ष में जो ये लड़ा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कन्नौज के युद्ध को ही जो है ये आपका बिलीग्राम के युद्ध के नाम से जो इसे जाना जाता है। और ये जो आपका कन्नौज का युद्ध है ना, ये आपका 17 मई 1540 को हुआ था। और ये जो आपका युद्ध है ये आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जो ये आपका लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी जो रहे थे ना, ये आपके विजयी रहे थे। यानी इस युद्ध में हुमायूं की जो है ना ये आपका हार जो वो हो गया था। तो 17 मई 1540 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि दिसंबर 2024 को जो है अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का जो है नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में जो है ये आपका नियुक्त किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2024 में जो है अमिताभ चटर्जी को जो है ना ये आपके जम्मू कश्मीर बैंक का जो है नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी और सीईओ के रूप में जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है कनुमा जो त्यौहार है ना, जिसे आपका कनुप्पा के नाम से भी जो वो जाना जाता है, और ये जो आपका मकर संक्रांति के जो है किस दिन जो है ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मकर संक्रांति के तीसरे दिन को जो है ये आपका कनुमा उत्सव जो है आपका मनाया जाता है। और कनुमा उत्सव को ही जो है ये आपका कनुप्पा के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका दिन है ना ये आपके मवेशियों के पूजा के लिए जो ये आपका समर्पित है, जहाँ किसान अपने मवेशी को जो वो सजाते हैं और कृषि में उनकी भूमिका को स्वीकार करने के लिए जो है विशेष प्रार्थना भी जो वो करते हैं। तो तीसरा दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि शिक्षा का जो अधिकार है ना यानी राइट टू एजुकेशन जो है ये आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क्लोज ए में जो है आपके शिक्षा का अधिकार का जो जिक्र है वो किया गया है। और इस अनुच्छेद के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 का क्लोज ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सैयद वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। तो देखिए, सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे ना ये आपके अलाउद्दीन आलम शाह थे। तो अलाउद्दीन आलम शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके अलाउद्दीन आलम शाह थे ना ये आपके मोहम्मद शाह के जो ये बेटे थे। और इन्हीं के शासन काल के दौरान जो है आपके बहलोल लोदी ने जो है उन्हें हराकर लोदी वंश की जो वो शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर सैयद वंश की बात कर ले तो देखिए, सैयद वंश की जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1414 में जो है ये आपके खिज्र खां के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि धन निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ के जो सिद्धांत को जो है ना ये किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को जो है ना ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है इसे प्रतिपादित जो वो किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी को ही जो है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका अधिवेशन है ना ये आपका बनारस में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो वो किया गया था। तो बनारस आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे 1906 के बारे में पूछा जाए तो देखिए, 1906 का जो अधिवेशन है ये आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा
द्वारा जो वो किया गया था। 1907 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी को आपका सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है और इसी में आपके नरम दल और गरम दल जो वो अलग हुए थे और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये रासबिहारी घोष के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आपका स्थापना ये कब हुआ था, तो ये आपका 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो वो हुआ था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा क्योंकि मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के जो वायसराय थे ना, ये कौन थे, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैं ज़्यादा फैक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो के बारे में जो है बहुत सारी जो वो जिक्र कर चुका हूं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 1857 में लखनऊ के विद्रोह का जो दमन है ना, ये किसने किया था, तो ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1857 में लखनऊ के विद्रोह का जो दमन है ना, यानी जो विद्रोह को दबा दिए थे, ये सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा जो वो दबा दिया गया था। तो कॉलिन कैंपबेल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ का जो नेतृत्व है ये किसने किया था, तो ये आपके बेगम हजरत महल के द्वारा जो है लखनऊ से नेतृत्व जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श करने का जो वो अधिकार है वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार जो वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 143 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श जो है ना, ये राष्ट्रपति के लिए जो है ये आपका बाध्यकारी जो वो नहीं होता है और राष्ट्रपति परामर्श का पालन करने या ना करने के लिए भी जो है ये आपके स्वतंत्र होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न है ना वो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नवीनतम जानकारी के अनुसार 2024 में जल प्रदूषण और रोकथाम अधिनियम संशोधनों को शुरू में जो है ये आपका कितने राज्यों में जो है आपका लागू किया जाएगा। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवीनतम जानकारी के अनुसार 2024 में जल प्रदूषण और रोकथाम अधिनियम संशोधन जो है ना, ये आपके शुरू में 2 राज्यों में जो ये आपका लागू किया जाएगा। और वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला आपका हिमाचल प्रदेश है और सेकंड आपका राजस्थान है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो आपका लागू किया जाएगा क्योंकि अन्य राज्य अपने विधानसभाओं के द्वारा जो है ये आपके पारित प्रस्ताव के माध्यम से जो है अधिनियम को अपनाने के विकल्प जो वो चुन सकते हैं, जिसका अर्थ ये है कि 2024 में इन दोनों राज्यों में अधिनियम जो है कि आपका पहली बार जो वो लागू किया जाएगा। तो 2 राज्य हिमाचल और राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कितने राज्य पूछा गया था, तो 2 राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपका जल प्रदूषण और रोकथाम जो नियंत्रण है ना, ये किस एक्ट में जो ये आपका संशोधन करता है, यानी किस वर्ष के एक्ट में, तो ये आपका 1974 में जो ये आपका संशोधन करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सदिश राशि के आयाम और अदिश राशि का कार्य जो है ये किस राशि के बराबर होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का जो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का जो गुणनफल हमेशा ये जो आपका अदिश राशि होता है और कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के जो ये आपका बराबर होता है। तो ऑप्शन में जो आपका बल जो है वो दिया गया था, तो बल आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आपका बल और विस्थापन जो है ना ये आपके दोनों जो वो सदिश राशियां होती है, इसलिए उनका जो डॉट गुणनफल होगा ना ये आपका अदिश राशि होता है। तो बल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट, यानी विमान बनाने के लिए जो है कौन सा तत्व का जो प्रयोग है ना ये किया जाता है। तो देखिए विमान बनाने के लिए जो है आपके एल्यूमिनियम, स्टील और टाइटेनियम जैसी धातुओं का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका टाइटेनियम जो वो दिया गया था, तो टाइटेनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है घन लोक वाद्यंत्र नहीं है या फिर है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगीत वाद्य जो है आपके 4 प्रकार का होते हैं और वो 4 प्रकार के संगीत वाद्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका तत्व वाद्यंत्र होता है, सेकंड आपका अवनद वाद्यंत्र होता है, थर्ड आपका घन वाद्यंत्र होता है और फोर्थ आपका सुशीर वाद्यंत्र होता है। तो ये आपके 4 प्रकार के जो ये आपके संगीत वाद्यंत्र होते हैं, जिसमें अगर बात कर ले कि आपके घन वाद्यंत्र कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ये जो आपका झांझ, झाल, करताल, घंटा, काठी, थाला, मंजीरा,
इसके अलावा घुंघरू, मुरचंग, घन, ये मुरचंग, ये सभी जो होते हैं ना, ये आपके घन वाद्य यंत्र होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। अगर नहीं पूछा गया होगा तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर है पूछा गया था तो इनमें से आपका जो एक ऑप्शन जो आपका दिया गया था, क्योंकि है ही पूछा गया होगा, क्योंकि बच्चे ने बताया कि ऑप्शन में जो है ना आपका डांडिया और ये जो आपका हारमोनियम दोनों दिया गया था, तो फिर आपका जो है ही पूछा गया होगा। नहीं, आपका क्वेश्चन में नहीं पूछा गया होगा, क्योंकि ये जो आपका डांडिया है ना, ये आपका घन वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि ये जो आपका डांडिया है एक आपका जो वो दस्तक वाद्य यंत्र है। इसके अलावा अगर हारमोनियम की बात कर ले तो ये भी आपका जो है एक घन वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि ये जो आपका एक सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा अगर अवनद वाद्य यंत्र की बात कर ले तो देखिए तबला, पखावाज, इसके अलावा थविल, ढोल और मृदंगम जो है ना, ये आपके अवनद वाद्य यंत्र के उदाहरण है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट मैं इसलिए बताया क्योंकि इस टॉपिक से जो है ना आपके हर शिफ्ट में प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि असम के भैंस के सींग से बना वाद्य यंत्र जो है इनमें से कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असम के भैंस के सींग से बना जो आपका वाद्य यंत्र है ना, इसका नाम आपका पेपा है। तो पेपा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका एक हॉर्न पाइप जैसा जो वो आपका वाद्य यंत्र है, और ये जो आपका असम के प्रमुख त्योहार बिहू में जो ये आपका बजाया जाता है। तो पेपा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उज्जैन में कुंभ मेला जो है ना, ये किस नदी के किनारे लगता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उज्जैन में जो आपका कुंभ मेला है ना, ये आपके क्षिप्रा नदी के किनारे जो ये आपका लगता है। तो क्षिप्रा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी मेले को जो है ये आपका सिंहस्थ कुंभ मेला के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा नासिक में कुंभ मेला जो है ये आपके किस नदी के किनारे लगता है। तो देखिए नासिक में जो कुंभ मेला है ना, ये आपका गोदावरी नदी के किनारे लगता है। प्रयागराज की बात कर ले तो ये जो आपका सबको पता होगा कि ये जो आपका गंगा, यमुना और ये जो आपका अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर जो ये आपका लगता है। और हरिद्वार में जो कुंभ मेला है ना, ये आपके गंगा नदी के किनारे लगता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान का जो तीसरा वाचन है ना, ये कब किया था। तो देखिए संविधान सभा ने संविधान का जो तीसरा वाचन है ना, ये 26 नवंबर 1949 को जो ये आपका पूरा किया था। और इस दिन संविधान सभा ने जो है अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में भी जो वो वोट डाले थे। तो 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक जो है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को जो है सूचना देने का कर्तव्य जो है वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 167 में जो है आपके जो मुख्यमंत्री को, राज्यपाल का सूचना देने का कर्तव्य का जिक्र जो है वो किया गया है। तो अनुच्छेद 167 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी RLEGPE जो है ये आपका किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो देखिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी जो कार्यक्रम है ना, ये आपका 15 अगस्त 1983 को जो है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो है ये आपके छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो ये आपका शुरू किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपके जवाहर रोजगार योजना जो ये आपका शुरू किया गया था। और ये जो आपका जवाहर रोजगार योजना है ना, ये आपका वर्ष 1989 में जो है राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो है किन 2 राज्यों की विधायी शक्तियों को कम कर जो है ये आपका विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल किया गया था। और इसमें आपका विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी जो वो आपका किया गया था। तो बम्बई और मद्रास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम यानी NGT जो है ना, ये आपके किस वर्ष अधिनियम में जो वो किया गया था। तो ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड है, कल के ही शिफ्ट में आपका ये प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का जो गठन है ना, ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को जो ये आपका किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष है ये किससे बनाया गया था। तो ये आपके न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा को जो है ना इसके पहले अध्यक्ष जो वो बनाया गया था। तो 2010 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट इन द बजट ऑफ 2024-25, यानी 2024-25 के बजट में राजकोषीय घाटा जो है ना ये कितना प्रतिशत रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024-25 के बजट में राजकोषीय घाटा जो है ये आपका जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो है ये आपका 4.8% रहने का अनुमान जो वो आपका लगाया गया था, और ये जो आपका संशोधित अनुमानों पर जो है ये आपका आधारित था। तो 4.8% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय सेना की दूरदर्शन टुकड़ी ने जो है ना 2024 में किस देश में युद्ध अभ्यास जो वो किया था। तो देखिए भारतीय सेना की टुकड़ी भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बल यानी एसडीएफ के बीच जो है ये आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 के 10वें संस्करण में जो भाग लेने के लिए जो है सेशेल्स के लिए जो ये आपके रवाना हुए थे। और ये जो आपका सेशेल्स जो आपका लमितीय 2024 का जो आयोजन है ना ये आपका 18 से 27 मार्च 2024 तक जो है ये आपका सेशेल्स में आयोजित किया गया था। तो सेशेल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सितंबर 2024 में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री ये जो आपका किसको नियुक्त किया गया था। तो देखिए सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है ये आतिशी मार्लेना को जो है ना ये आपका नियुक्त किया गया था। तो आतिशी मार्लेना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपका रेखा गुप्ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है ना ये आपका राजस्थान राज्य करता है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि थार मरुस्थल भारत के किन किन राज्यों में जो ये आपका फैला हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज आपके शिफ्ट में 3 क्वेश्चन जो है ना ये आपके थार मरुस्थल से जो वो पूछे गए थे, यानी स्टेटमेंट बेस्ड जो है आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो देखिए थार मरुस्थल जो है ना ये आपके भारत की राजस्थान राज्य के अलावा जो है गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी जो है ये आपका जो वो फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ना ये आपका थार डेजर्ट यानी थार मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल आपका करेक्ट आंसर होगा। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये जो यानी आपका जो भारतीय मरुस्थल के रूप में जो ये किसे कहा जाता है या फिर किसे कौन कहलाता है। तो देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में जो है ये आपका थार मरुस्थल को जो वो कहा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो वो बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि बालू टिब्बा ये जो बालू टिब्बा से आपका एक प्रश्न जो वो देखने को मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर जो वो आपका ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये जो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इसे ही जो आपका बालू टिब्बा जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका बालू टिब्बा है ना ये आपके यानी रेत के जो टीले ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपके राजस्थान राज्य में जो वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका राजस्थान दिया गया था। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जानवी काव्य कलश पुस्तक को जो ये किसने लिखा है। तो देखिए जानवी काव्य कलश पुस्तक को जो है हाल ही में पंकज त्रिपाठी के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। और ये जो किताब है ना ये आपके स्वराज प्रकाशन से जो है ये आपका प्रकाशित हुआ है। तो इनमें से आपका जो भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको जो वो बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है ना ये आपका नेशनल वाटरवे 1 है। और ये जो आपका नेशनल वाटरवे 1 है ना ये आपका गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणालियों के नाम से भी जो इसे जाना जाता है, यानी गंगा भागीरथी हुगली नदी पर जो ये आपका स्थित है। और ये जो आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जो ये आपका फैला हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये आपका करीब 1620 किलोमीटर है। और ये जो आपका 4 राज्यों से होकर जो वो गुजरता है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य से होकर जो है ना नेशनल वाटरवे 1 जो वो आपका गुजरता है। तो नेशनल वाटरवे 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भदौरिया जो जनजाति है ना ये किस राज्य में रहती है। तो देखिए भदौरिया जनजाति की बात कर ले तो ये जो आपके अधिकांश लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो वो देखने को मिलते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर शिफ्ट में मैं ये देख रहा हूं कि बैंक से आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो है आपके जो वो पूछे जा रहे हैं कि बैंक का ऋण या घाटा कितना है। इस प्रकार से आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था आज के थर्ड शिफ्ट में। इसके अलावा एक आपका SBI से भी जो प्रश्न है वो देखने को मिला था, यानी SBI यानी बैंक से ही आपका प्रश्न देखने को मिला था। एक ट्राई क्षेत्र से था कि ट्राई क्षेत्र की विशेषता क्या है, तो बच्चे ने बताया कि ऑप्शन में जो है ना उसमें दलदल और वन पाए जाते हैं, ये ऑप्शन था और बच्चे ने बताया कि यही शायद आंसर होगा। तो हो सकता है आपका यही आंसर हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अधूरा मिला था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भेजने का जो श्रेय है ना, ये आपका बहुत सारे बच्चों ने भेजा, मतलब 2-3 बच्चों ने भेजा था, लेकिन इन्होंने बोला था कि सर प्लीज़ वीडियो में मेरा नाम ले लीजिएगा। तो इनका जो नाम है ये आपका वंदना जहांगीर है, जिन्होंने टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन जो वो भेजा है, तो इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरह जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो आप अपने क्वेश्चन जो वो टेलीग्राम पे ज़रूर भेजिएगा, ताकि आगे आने वाले बच्चों का भी जो वो हेल्प हो सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा ही क्वेश्चन बताइए, लेकिन जो भी आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है आप जो है टेलीग्राम पर जो वो ज़रूर बता दीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये क्या करते हैं कि टॉपिक बताने लगते हैं, तो टॉपिक तो हमें भी पता है, आप एग्जैक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन बताने की कोशिश करो ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।